प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको दीपावली के बाद आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कल मैंने आपके बीच बोला था दीपावली पर और दिल्ली की होने वाली रैली 5 दिसंबर के लिए भी आप सबसे अनुरोध करूं। आज फिर मेरे मन में आया कि मैं दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज तीनों के बारे में बोलूं, बात करूं और इसके बाद उसका 5 दिसंबर से क्या कनेक्शन है ये भी आप सबको बताऊं। क्योंकि बगैर जानकारी के, बगैर ज्ञान के व्यक्ति भटकता रहता है। हम सब जानने का प्रयास नहीं करते। हम सबका स्वभाव भेड़ जैसा है, गड़दिया जैसा नहीं है। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान है। सब बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, लेकिन जो गड़दिया हैं वो अपने बारे में नहीं जानते। जैसे हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनकी ताकत बताई कि काश जो प्रसाद रहे हो बलवाना, कि तुम तो इतने बलवान हो, तुम तो एक छलांग में समुद्र को लांघ सकते हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ये बात जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाई तो वैसे ही वो एक पैर रखा और वह पर्वताकारा, पर्वत जैसा ऊंचा हो गया। माने हनुमान जी पर्वत जैसा ऊंचे हो गए और उन्होंने लगा दी छलांग लंका की ओर। उसी तरीके से आप भी लोगों को आज मैं दीपावली के बाद, गोवर्धन पूजा आज नहीं होगी, कल सुबह होगी, यही बताया मैंने, यही मेरे दिमाग में आया कि सबको मुझे बताना चाहिए। और तब इतनी बातें निकल करके आ गई। दोस्तों, दीपावली इस कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन, मतलब बिल्कुल अंधेरी रात में प्रकाश की आवश्यकता जो होती है, उसमें क्योंकि उसी दिन भगवान राम रावण को पराजित करने के बाद, मारने के बाद, राक्षसों का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। रावण या राक्षस एक प्रवृत्ति का नाम है, एक वृत्ति का नाम है, एक स्वभाव का नाम है, एक आचरण का नाम है। वो आचरण है अहंकारी, आचरण है दूसरे को सताने वाला, आचरण है मांस मदिरा भक्षण करने वाला, आचरण है अपने माता पिता की बात न मानने वाला, आचरण अपने भाइयों को भी सताने वाला, आचरण है तीनों लोक का राज हड़पने वाला। और उसके लिए ऐसा नहीं कि ऐसे करता था रावण, अपना शीश भी काट काट करके चढ़ाता था भोले बाबा को। और यहां तो आज की तारीख में 5 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं और 5 लाख रुपया मांगते। कोई लड़का मांगता, कोई एमएलए होना चाहता, कोई एमपी होना चाहता। लेकिन रावण ने कितनी तपस्या करने के बाद उसने ये चीज हासिल की थी। मगर अहंकार
दूसरे की नार हरना, राक्षसी वृत्ति पैदा करना, उसको अपनाना, दोनों विभीषण और रावण एक ही कोख से पैदा हुए थे, ये बात ध्यान रखना। और विभीषण ने अपने बर्ताव के कारण रावण के बाद पूरा का पूरा राज अपने को लिया। ये बातों पर और बाद में बोलेंगे दोस्तों। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दीपावली अमावस के दिन, कार्तिक की अमावस को मनाई जाती है, तो वो दीपावली दोपहर को कल लगी, इसलिए कल रात को ही दीपावली जला दी गई, मतलब दीपों को जलाया गया, लेकिन आज दोपहर तक रही, इसलिए गोवर्धन का पूजा का कार्यक्रम नहीं हुआ। जब मुझे बताया गया तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं। इससे ये डिस्टरबेंस हुआ कि आज गोवर्धन पूजा कल सुबह होगी, तो कल दिन भर भाई दूज नहीं मनाया जाएगा। कल मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ है लाहौर विधानसभा में। एक गुड्डू शर्मा जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय प्रभुनारायण दुबे जी, उनके शिष्य हैं। हम लोग एक साथ करते थे काम और गुरुजी से मिलते थे, गुरुजी के, और गुरुजी ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी। आज वो, उनके पर ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाली कृपा है, राधे रानी कृपा है। उन्होंने जनता जनार्दन को 50,000 आदमी को 7 दिन लगातार खिलाया, एक एक दिन में 50,000 आदमी को, और 2 बार राम कथा भागवत कराई। ऐसी ऊपर वाले की कृपा हुई। मैं उनके चुनाव में जाऊंगा, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां नंदराम बघेल है, बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे मेरी बात हुई है। सारा बघेल समाज वहां लगा हुआ है। मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, कल परसों 2 दिन रहूंगा। सारे बघेल समाज से आज भी मैं अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर गुड्डू शर्मा जो बहुत अच्छे नेता है, किसी की भी कोई मदद करते हैं, तमाम लोग खिलाते पिलाते। हमको लोग बता रहे थे कि कोई कार्यक्रम होता है तो उस समय सारे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे समय पर काम आती है। वो चुनाव चिन्ह उनका कमल है, भारतीय जनता पार्टी से है। मुझे पार्टी ने जाने के लिए नहीं कहा है, मैं व्यक्तिगत उनके उसमें जा रहा हूं। और मैं आप सबसे भी व्यक्तिगत यह बात कह रहा हूं कि गुड्डू शर्मा को वहां का गढ़िया वोट नहीं देगा, वहां का बघेल समाज वोट नहीं देगा। वो अपना वोट सतीश पाल को देगा। और ये गुड्डू शर्मा हमको कन्नौज के टिकट में और कन्नौज के चुनाव में और पूरे उसमें पूरी तरीके से मदद करेंगे, आज तक करते चले आए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और गढ़ियों की पूरी तरीके से सेवा करेंगे, बघेल समाज की सेवा करेंगे। और जो बघेल समाज का नेता गुड्डू शर्मा को धोखा देगा, वो समझ लेना कि वो अपनी मिट्टी पलीत कर लेगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, जीत हार होती रहती है। सतीश पाले कहते हैं कि मैं किसी को जुबान अगर दे देता हूं तो मेरी जुबान छतरी की जुबान है, नहीं तो मैं नहीं देता। जिसको करना होता है उसको खुलेआम करता हूं। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि गुड्डू शर्मा एमएलए नहीं होगा लाहौर में। लाहौर में सतीश पाल एमएलए होंगे, और मंत्री भी, अगर सरकार आई बीजेपी की तो मंत्री भी बनेगा। और सारे लोगों के कार्य की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जितने आपको ठीक काम होंगे, सही काम होंगे। अगर हार भी जाता है तो भी आपकी सेवा करेगा, इतना वचन मैं आपको देता हूं। मैं वहां कल जाऊंगा, परसों भाई दूज को मैं आ नहीं पाऊंगा। हमारी बहन और लोग हैं, चूंकि मेरा राजनीति से रिश्ता है, मैंने अपना पूरा जीवन राजनीति को दे दिया, गढ़ियों को दे दिया, पिछड़ों को दे दिया, किसानों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, न्याय और नीति के लिए दे दिया है। तो मैं 5 दिसंबर तक का मैंने कार्यक्रम आज बना दिया है दोस्तों। ये रैली का पर्चा है। भारत में चरवाहों का एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय पाल बघेल गाडरी गढ़िया चरवाहा महासभा के तत्वाधान में विशाल अति पिछड़ा समाज जागरूकता रैली दिनांक 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, स्थान तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। आप सभी भारी से भारी संख्या में सम्मिलित होकर रैली को सफल बनाएं। कार्यक्रम संयोजक सतीश पाल एडवोकेट, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। निवेदक समस्त भारतवर्ष की गढ़िया चरवाहा एवं अति पिछड़ी जातियां। फोटो लगी है महात्मा बुद्ध की और अहिल्याबाई होलकर की। दूसरी फोटो लगी चाणक्य की, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 5,000 रुपए में खरीदा था इसके मामा से। ये भेड़ बकरी चरा रहा था, इसलिए लोग एहसान मंद रहो, एहसान फरामोश मत बनो। अंबेडकर साहब ने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी छुआछूत के खिलाफ,
और अस्पृश्य जातियों के खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए, इसलिए उनका भी। दूसरा ये महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले जो माली समाज से थे, इन लोगों ने शिक्षा की प्रथम जोत जगाई। ये सावित्रीबाई फूले जब कहीं पढ़ाने के लिए जाती थी तो छाता लगा जाती, तब भी लोग इनके ऊपर कूड़ा करकट टट्टी फेंकते थे। तो दूसरी साड़ी भी लेके जाती थी। तीसरे अवंतीबाई लोधी है, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। ये कर्पूरी ठाकुर है, इन्होंने ही पिछड़ों में बंटवारा करके पिछड़ किया, इसलिए आज बिहार में लागू है। और बिहार में सबसे ज्यादा गडरिया समाज के, वहां पर आबादी आपकी बहुत कम है, लेकिन अधिकारी उत्तर प्रदेश से ज्यादा। ये बात हमें आर.डी. पाल साहब ने, जो लोकपाल रहे हैं, उनकी पत्नी जन सूचना आयोग में सम्मानित मेंबर है, बहुत बड़ी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। संत कनक दास जी हैं, जो आपके साउथ में बहुत बड़ा उनका वो है, इनकी पीठ है और बहुत अच्छे संत थे। इनका सबका आशीर्वाद लेते हुए, और एक ये मेरी नीचे फोटो छपी है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको देख करके, मैं इसे पोस्ट करा दूंगा और आप सब लोग इस पर्चे को खूब पहुंचाएं। दिल्ली में ऑटो वाले लोग अपने ऑटो के पीछे लगवा ले, पट्टी बनवा लें। और मैंने जो अब लेकर के और अपना कार्यक्रम 5 दिसंबर तक का बना दिया है, वो भी मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन मैंने कहा कि भैया दूज जो परसों मनाई जाएगी, वो क्यों, इन्होंने तिथि के हिसाब से सारा का सारा मामला किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जान लो, आप भेड़ मत बनो, आप गडरिया बनो, आप गडरिया के साथ एक बहुत बड़े मानव बनो, आप एक नेता बनो जो संपूर्ण समाज की करे, जो आप पे कोई कमी न निकाल पाए, ऐसा आचरण करो, वीर बनो। और उसके लिए आपको चाहिए कि 5 दिसंबर की रैली में ज्यादा ज्यादा आओ। आज हमारे पास एक सज्जन आए थे, असद जी इराकी, उनका बहुत बड़ा AKI इंटरनेशनल है। हमको जने कई बार विदेश के लिए, सारी चीजों के लिए कहते हैं, हम विदेश गए भी हैं। उनकी बेटी की शादी दुबई में थी, हमारे सारे लड़कों का पासपोर्ट बनवा के, सारे परिवार का पासपोर्ट बनवा करके उन्होंने कहा था, लेकिन उसी समय कोरोना आ गया। खैर छोड़िए, आज आए हम तो दीपावली मिलने के लिए, हम उनके यहाँ ईद मिलने के लिए जाते हैं, बकरीद मिलने के लिए जाते हैं। सब लोग थे, भोला भाई हमारे गुरुजी थे, स्वर्गीय मंसूर हुसैन रिजवी एडवोकेट साहब, उनके भाई आसिफ भाई और कई लोग थे। तो मैं अपनी चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारे लायक क्या सेवा है। हमने कि क्या सेवा करोगे, देखिए ये मंच माइक सारी चीजें बता दी। तो खाना, तो बोले कि खाने वाला इंतजाम मैं कर दूंगा। तब देखा 5,000 का इंतजाम कम से कम मैं कर रहा हूं, आदमी तो 10,000 होगा, 10,000 में 5,000 का आप करा दीजिए। करा दिया, हिसाब लगाया गया, 100 रुपया एक आदमी पे आएगा, 5 लाख रुपया वो खर्च करेंगे इस पर। दोस्तों सब लोग चारों तरफ से सहयोग कर रहे हैं, आपको सहयोग करना है सबसे बड़ा कि आप स्वयं पहुंचिए और लोगों को ले जाइए। और ताल कटोरा स्टेडियम में कम से कम जितना आदमी है, 10,000 से भी ज्यादा वहां पर इकट्ठा होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और वहीं पर लड़ाई लड़ने की चीज पे, लड़ाई सिर्फ वोट की है दोस्तों, लड़ाई सरकार की है, लड़ाई सत्ता की है, लड़ाई, और सत्ता कई प्रकार की है। जब तक हमारे IAS IPS नहीं होंगे, जब तक हम नौकरियों में नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इसीलिए मैंने दिल्ली से शुरू की है। मैंने बहुत पहले कहा था दोस्तों, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, हम जानते हैं कौन रोकना चाहता है। कांग्रेस के समय पर मैं आज निकाल रहा था छेदीलाल साथी जी की सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 1974 में दी गई थी। उस पर उस समय के एमएलए कितने थे मैं दूंगा आपको, आप हतप्रभ रह जाएंगे। पिछड़ी जातियों के तो एमएलए बहुत बाद में होना शुरू हुआ है। पिछड़े वर्ग के एमएलए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कोई होता नहीं था जो चुनाव हुआ, और बाद में भी बहुत कम होते थे। इसके बाद जो हमारा लोगों का तो शोषण होते 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 आज की तारीख में पिछड़ी जाति के कुछ लोग शोषण करने लगे। मैं उनके प्रति विद्वेष भाव नहीं रख रहा, मैं चाहता हूं कि जितने ये जातियां हैं, ये लोग भी, इनको भी ऊपर लाया जाए संविधान के अनुरूप। संविधान में ये व्यवस्था की गई है। अगर हमको नहीं मिल रहा है तो इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम पढ़ाई में पीछे हैं,
हम संगठन में पीछे हैं, हम लड़ाई में पीछे हैं, हम सही चयन नहीं कर पाते, सही पार्टी का चयन नहीं कर पाते हैं। हमने 2001 में जब भाजपा से इसको कराया था, राजनाथ सिंह से पास कराया था, काफी परिस्थितियां बदल गई है दोस्तों। अब मैंने जो आपको विषय दिया था, मेरी समझ में पूरा हो गया कि मैंने कैसे इसको 5 तारीख से क्या रिश्ता है 5 दिसंबर का, और दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। गोवर्धन पूजा इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हम लोग चरवाहे समाज से हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं। इनका सबका जो गोबर है वो हमारी खेती को इतना बलिष्ठ बनाता है। उससे जब गेहूं पैदा होता है वही हम सब खाते हैं। जब तक वो खाते रहे तब तक तो ना तो कैंसर होता था और ना गैस होती थी, ना पेट खराब रहता था। आज जब हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं और कीटनाशक दवाएं डालते हैं तो कैंसर हो रहा है। इसलिए दोस्तों गोवर्धन पूजा में जो घर में गोबर से, गाय के गोबर से जब गोवर्धन बनाए जाते हैं, जो गिरिराज जी को वो करके, चूंकि भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज जी को उठाया तो सबको यही समझाया था, कोई अंधविश्वास में मत फंसो, आप प्रकृति की पूजा करो। हम सब उनको भगवान कृष्ण की बात नहीं याद करते क्योंकि वो भी चरवाए थे दोस्तों, ध्यान रखना, वो भी चरवाए थे। और वो चरवाहे के नाम पर हम रैली करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को। ये उससे रिश्ता है, यही मुझे तुम्हें बताना था। यही बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।